पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद करता है, जहां हर समय अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम मौजूद रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नष्ट कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर चंद्रमा में एक नया स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। इस नए स्पेस स्टेशन को लूनर गेटवे नाम दिया गया है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। क्यों खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? पृथ्वी से 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, जो एक मानव निर्मित सैटेलाइट की तरह काम करता है। यह स्पेस स्टेशन 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमते हुए धरती की परिक्रमा करता है, जो 109 मीटर लंबा और 94 मीटर चौड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया था, ताकि धरती और अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब तलाश किए जा सकें। ऐसे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा 6 से 9 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम रहती है, जो स्पेस स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। अंतरिक्ष में 25 साल का वक्त गुजार चुके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई प्रकार की खराबी आने लगी है, जिसे दुरुस्त करने में ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पुराने स्पेस स्टेशन को नष्ट करके उसकी जगह पर एक नया स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला किया है, जिसे चंद्रमा के लूनर ऑर्बिट में इंस्टॉल किया जाएगा। इसी वजह से नए स्पेस स्टेशन का नाम लूनर गेटवे रखा गया है, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने और चंद्रमा की सतह पर रिसर्च वर्क करने में सहायक साबित हो सकता है। ऐसे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक काम करेगा, जिसके बाद उसे पृथ्वी से टकराकर खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को नया स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत महसूस क्यों हो रही है। तो हम आपको बता दें कि लूनर गेटवे को चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करने के मकसद से बनाया जा रहा है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरकर उसकी मिट्टी और क्रेटर्स का अध्ययन करेंगे और वहां मौजूद प्राकृतिक व खनिज तत्वों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चंद्रमा की सतह पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। लिहाजा उस काम को पूरा करने के लिए लूनर गेटवे एक अहम माध्यम की तरह काम करेगा। ऐसे में धरती से बार बार रॉकेट लॉन्च करके इंसानों को चंद्रमा तक भेजना खर्चीला साबित हो सकता है। वहीं लूनर गेटवे में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के करीब होने की स्थिति में न सिर्फ वहां लैंड कर सकते हैं, बल्कि रिसर्च वर्क को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा लूनर गेटवे को दूसरे ग्रहों या अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए एक रेस्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जहां स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भरने की सुविधा मौजूद होगी। इतना ही नहीं, लूनर गेटवे में अंतरिक्ष यात्रियों के आराम करने की सुविधा भी होगी, जिसकी वजह से भविष्य में मंगल या दूसरे मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में आराम करने के लिए एक रेस्टिंग पॉइंट मिल सकेगा। वहीं लूनर गेटवे की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे भविष्य में इंसानों को स्पेस ट्रैवल करने में मदद मिल सकती है। इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए नए स्पेस स्टेशन को बनाया जा रहा है, जिससे अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है। क्या है लूनर गेटवे प्रोजेक्ट? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2010 में ही एक नया स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर रिसर्च वर्क शुरू कर दिया था, जिससे जुड़ी विभिन्न रिपोर्ट्स को साल 2015 में प्रकाशित किया गया था। इन रिपोर्ट्स में नए स्पेस स्टेशन की जरूरतों और उससे होने वाले फायदों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद साल 2017 में नासा के वैज्ञानिकों ने डीप स्पेस गेटवे के नाम से एक नए स्पेस स्टेशन का एक खाका यानी कि मॉडल तैयार किया था। ऐसे में दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियों ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 2020 में इस मिशन का नाम बदलकर लूनर गेटवे प्रोग्राम रख दिया गया था। आपको बता दें कि इस साल 2024 में नासा एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आर्टेमिस की शुरुआत कर रहा है, जिसके तहत पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर अपना कदम रखेगी। ऐसे में आर्टेमिस 1 मिशन के तहत एक कैप्सूल को लॉन्च किया जाएगा, जो चंद्रमा का चक्कर लगाकर वहां की स्थिति का सही आकलन करेगा। इसके बाद साल 2024 के अंत में आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को एक टीम में भेजा जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट पहले चंद्रमा का एक चक्कर लगाएगा और फिर वापस धरती पर आ जाएगा, जिसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्री न सिर्फ चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे, बल्कि वहां रिसर्च वर्क को भी अंजाम देंगे।
ऐसे में आर्टेमिस मिशन की सफलता के लिए लूनर गेटवे प्रोग्राम को काफी अहम माना जा रहा है, जो चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। लूनर गेटवे भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह इंसानों के रहने लायक बनाया जाएगा, जहां हर प्रकार की सुख सुविधा और एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त गैजेट्स मौजूद होंगे। लेकिन लूनर गेटवे धरती की जगह चंद्रमा को ऑर्बिट करेगा, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर जाने और वहां रिसर्च वर्क करने में आसानी होगी। फिलहाल लूनर गेटवे का जो डिजाइन तैयार किया गया है, उसके मुताबिक इस स्पेस स्टेशन के अंदर एक समय पर 4 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस स्टेशन के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका साइज और वजन बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक समय में कम से कम 6 अंतरिक्ष यात्री लूनर गेटवे के अंदर रह सकें। लूनर गेटवे वर्तमान समय के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले काफी अलग और एडवांस होगा, जिसकी वजह से इस स्पेस स्टेशन को खाली भी छोड़ा जा सकता है। दरअसल पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बारी बारी से अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को भेजा जाता है। इसमें न सिर्फ पैसा खर्च होता है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा समय तक स्पेस में भी रहना पड़ता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इंसान का शरीर ज्यादा दिनों तक लो ग्रेविटी को सहन करने लायक नहीं बना है। ऐसे में लूनर गेटवे को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उसे लंबे समय तक बिना इंसानों के खाली छोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों और स्पेस एजेंसियों को काफी सहूलियत होगी। दरअसल लूनर गेटवे में हर वक्त इंसानों को रखने में स्पेस एजेंसी का काफी पैसा खर्च हो जाएगा, जबकि 90 दिन से ज्यादा समय के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चंद्रमा की लो ग्रेविटी में रहना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्रियों को कोई रिसर्च वर्क नहीं करना होगा, तो उस वक्त वह लूनर गेटवे को खाली छोड़कर वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लूनर गेटवे एक लंबे समय तक खाली रहेगा, जबकि इंसान इस स्पेस स्टेशन के अंदर 3 से 6 महीने का वक्त भी बिता पाएंगे। इतना ही नहीं, इस स्पेस स्टेशन में एडवांस डिवाइस लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जब लूनर गेटवे में कोई मौजूद नहीं होगा, तो उसके कई डिवाइसेस को बंद कर दिया जाएगा। लूनर गेटवे में एक रेडिएशन मॉनिटर लगाया गया है, जो चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली खतरनाक रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसके अलावा लूनर गेटवे में एक स्पेस वेदर इंस्ट्रूमेंट स्वीट लगाया गया है, जो सूर्य से निकलने वाले विभिन्न पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। लूनर गेटवे कोई छोटा सा स्पेसक्राफ्ट नहीं है, जिसे एक ही लॉन्च के जरिए अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा, बल्कि यह एक बड़ा और भारी भरकम स्टेशन होता है, जिसके छोटे छोटे पार्ट्स को धरती से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी इसी तरह टुकड़ों में अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था, जिसके बाद उसके सभी हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक पूरा मॉडल तैयार किया जाता है। लूनर गेटवे को भी इसी तरह से अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा, जिसके पहले पार्ट को साल 2024 के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नासा अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हालांकि लूनर गेटवे के सभी पार्ट्स को लॉन्च करने के बाद साल 2030 तक एक साथ जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि इस प्रोजेक्ट में $780 मिलियन या फिर उससे ज्यादा का खर्चा आ सकता है। अब तो आप लूनर गेटवे प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो भविष्य में चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाला एक एडवांस स्पेस स्टेशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।